एक घर का सपना तो हम सबका होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए जब हम फंड बारो करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। फंड बारो करके हम मकान परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है। ऐसे सिचुएशन में एज इनकम टैक्स पेयर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आयकर विभाग हमको कुछ रिलीफ देगा अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जरूर आपको रिलीफ मिलेगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का यदि इंटरेस्ट का पेमेंट है तो उसके डिडक्शन के प्रोविजन है। चलिए हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको समझना तो जरूरी होगा कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिस पे हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है। तो सेक्शन 23(2) कहता है कि ये आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिस पे आपको डिडक्शन मिल सकता है। क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मीनिंग लिमिटेड है कि उसमें मैं रहूंगा तभी ये डिडक्शन मिलेगा, या मैं उसमें रह नहीं पा रहा हूं किसी कारणों से, क्या ये डिडक्शन मुझे मिलेगा? तो चलिए हम सेक्शन 23(2) समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि यदि आपका एक हाउस या पार्ट ऑफ हाउस है जिसको आप अपने खुद के रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं, और यदि आपका एम्प्लॉयमेंट या आपका बिजनेस या प्रोफेशन किसी दूसरी जगह पर है और उसके कारण आप इस प्रॉपर्टी के अंदर स्वयं नहीं रह पा रहे हैं या आपकी फैमिली इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह पा रही है और आपको दूसरी जगह पर दूसरे की ओनरशिप के मकान में रहना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, और जब ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी तो आपको सेक्शन 24(b) में इंटरेस्ट के डिडक्शन की पात्रता होगी। ये इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के परचेस पे और कंस्ट्रक्शन पे ही नहीं, लेकिन यदि आपने प्रॉपर्टी को परचेस, कंस्ट्रक्शन, उसको रिपेयर किया है, उसको रिन्यू किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो भी आपको इंटरेस्ट के डिडक्शन की पात्रता होगी। यदि आपने बैंक से या किसी अदर सोर्सेस से फंड को बारो करके इस प्रॉपर्टी को, जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कही गई है, उसको आपने एक्वायर किया है, कंस्ट्रक्ट किया, रिपेयर किया, रिन्यू किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, तो मिलेगा आपको डिडक्शन। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आपको डिडक्शन 30,000 रुपीज इन ए फाइनेंशियल ईयर तक रेस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी
1499 के बाद एक्वायर किए या कंस्ट्रक्ट किए, और इस प्रॉपर्टी का एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने फंड को बारो किया उसके विद इन 5 years यदि आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर दिया, फंड बारो किया, उस फाइनेंशियल के विद इन 5 years यदि आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो आपको 30,000 से बियॉन्ड रुपीस 2 lakhs तक की डिडक्शन की पात्रता सेक्शन 24B में होगी। लेकिन यदि आपका जो इंटरेस्ट प्रायर पीरियड का है, उस प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और वो एक प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि यदि आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, कंस्ट्रक्ट किया है, और आपको इंटरेस्ट जिस फाइनेंशियल ईयर में इसको एक्वायर किया है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, उसके पहले के पीरियड में बारो फंड किया है, उसका इंटरेस्ट आपको देना है। तो ऐसे इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला फाइनेंशियल ईयर वो होगा जिसके अंदर आपका इक्विशन ऑफ द हाउस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और बाकी डिडक्शन अगले 4 सालों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि आपको एग्रीगेट डिडक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। सो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है इन वन फाइनेंशियल ईयर। यदि आपने बारो जो फंड किया है उसके इंटरेस्ट का पेमेंट यदि आउटसाइड इंडिया आपको करना है और उस पर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, या जिस नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई एजेंट इंडिया में नहीं है जिससे टैक्स की वसूल की जा सके, और चूंकि जो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को वो एक्रू एंड अराइजेस इन इंडिया हुआ है, तो उसके केस में टैक्सेबल है। सो इन कंडीशन को यदि फुलफिल नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ सेक्शन 24B जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी आप सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते जब बारोड कैपिटल से आपने मकान बनाया है। तो सेक्शन 80C to 18 के अंदर आपको इवन प्रिंसिपल अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट करते हैं, बारोड कैपिटल का रिपेमेंट करते हैं, उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं, आप वॉच कर सकते हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस पे आपको यदि इंटरेस्ट का फुल डिडक्शन सेक्शन 24B में नहीं मिल रहा है और सेक्शन 80E की कंडीशन कंप्लीट होती है, आपका लोन 16-17 फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन हुआ है, या आपको सेक्शन 80EA के अंदर पात्रता मिलती है, आपका लोन सेक्शन फाइनेंशियल 29-20 और 2021 में हुआ है, लेकिन इन दोनों सेक्शन के अंदर अपनी कंडीशन है, कितना लोन होगा, कहां से आपको लोन लेना होगा, कितना रिडक्शन मिलेगा,
सो इनकी जानकारी लेने के लिए आप वॉच करते रहिए मेरे अगले वीडियोस। यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं और उनको इस प्रोविजन की जानकारी नहीं है कि उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है, उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है, तो आप उनको जरूर शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यदि क्वेरी है कोई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।